क्वेश्चन नंबर 22 का 5 नंबर दिया हुआ है। अवयव x निकालने यदि x इंटू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है फिर बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो x बोल रहा है निकालने के लिए। तो x कैसे निकालेंगे? x बराबर लेट x बराबर क्या लें? ए लें, बी, सी, डी, ई या एफ लें, या x बराबर क्या लें? ए, बी, सी, डी, ई, एफ। x बराबर कौन सा मैट्रिक्स लें? 2x2 का लें, 3x3 का लें, या 3x2 का लें, या 2x3 का लें? कौन सा लें? कैसे पता करेंगे? उसके बाद यहाँ गुना संभव भी होना चाहिए। x बराबर क्या लें? x बराबर क्या लें? तो इसको इस तरह से ले सकते हैं। x बराबर कोई मैट्रिक्स मानना है, तो x बराबर x क्या है? फर्स्ट मैट्रिक्स है, x है पहला अवयव। ये क्या है? दूसरा सेकेंड अवयव, सेकेंड मैट्रिक्स। ये क्या है? थर्ड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये तो अभी दिया नहीं है। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 2x3, ठीक है। और थर्ड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर दिया हुआ है 2x3, लेकिन x बराबर जो है, x बराबर पहला मैट्रिक्स में मानेंगे, क्या मानेंगे? 2x3, 3x2। उसका चयन जब तक नहीं करेंगे उसका गुना कैसे होगा? तो इसका x बराबर पहला मैट्रिक्स को क्या लें? x बराबर पहला मैट्रिक्स को लेंगे 2x3 या 3x2 या 3x3, 2x2 क्या लें? तो इसको लेते हैं हम 2x2, मान लेते हैं 2x2 ले लिए। इसका विकर्ण a बराबर को मैट्रिक्स है 2, 3, 4 और 6, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे विकर्ण। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे विकर्ण। तो ये वाला क्या हुआ? मुख्य विकर्ण। और ये सिर्फ क्या हुआ? विकर्ण। ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे? विकर्ण। तो इसका विकर्ण, फर्स्ट पहला मैट्रिक्स का विकर्ण और पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स को मिलाएंगे तो ये विकर्ण निकलेगा। ये क्या है? सेम है। अगर सेम रहेगा तो क्या होगा? सेम होने पर गुना संभव है। क्या है? संभव है। ठीक। और इसका मुख्य विकर्ण को दर्शाता है कि x और सेकेंड मैट्रिक्स को गुना करेंगे। x और सेकेंड मैट्रिक्स, x को मान लेते हैं a, माना x बराबर a, और इसको मान लेते हैं b। सेकेंड मैट्रिक्स को मानते हैं b। तो ए बी को निकालना है हमको। ए बी जो निकालेंगे, ए बी का कोटि क्या होगा? ये मुख्य विकर्ण दर्शाता है। ए बी का कोटि क्या होगा? ये मुख्य विकर्ण दर्शाता है। तो ए बी का इसको x और सेकेंड मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो उसका कोटि क्या आएगा? तो 2/3 का आएगा, 2/3 का आएगा, 2/3 का आएगा। और इसका कोटि x और सेकेंड मैट्रिक्स को गुना करने पर इसका कोटि और इसका कोटि समान आना चाहिए। इसका कोटि समान आया 2/3, इसका क्या है? 2/3। यदि यहाँ हम पहला मैट्रिक्स को 3/2 ले लें तो ये क्या बताता है? ये जो विकर्ण है ये बताता है कि गुना संभव है, और ये विकर्ण बताता है कि x और सेकेंड मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? तो 3/3 का आएगा, 3/3 का आएगा, 3/3 आया। लेकिन थर्ड मैट्रिक्स के समान आया? नहीं आया। तो ये मैट्रिक्स, ये पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 नहीं ले सकते हैं। ठीक। अब यहाँ क्या ले सकते हैं? तो 2/2 ये लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो दर्शाएगा गुना संभव है,
और ये दर्शाएगा कि एक्स और सेकेंड मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो उसका ऑर्डर आएगा 2/3 है, 2/3 है आ गया। और इसका ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो इसका पहला मैट्रिक्स एक्स को क्या लेंगे 2/2। इससे ये निर्धारित हुआ कि एक्स बराबर पहला मैट्रिक्स लेंगे 2/2। एक्स बराबर क्या लेंगे 2/2। इसको मिटा देते हैं। लिखेंगे लेट एक्स बराबर 2/2 का लेना है। यहाँ ले लिए ए, यहाँ ले लिए बी, यहाँ ले लिए सी, यहाँ ले लिए डी। तो अब 9 क्या हो जाएगा, एक्स की जगह लिख देंगे हम ए बी सी और डी और इंटू 1 4 2 5 और 3 और 6 फिर बराबर -7 -8 -9 2 4 और 6। ठीक, इसको करेंगे इसका रो इसका कॉलम के साथ, क्या होगा ए गुना ए, तो ए प्लस 4b। इसको करेंगे इसके साथ 2a प्लस 5b, तो 3a प्लस 6b। इसको करेंगे इसके साथ तो c प्लस 4d 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d बराबर -7 -8 -9 और 2 और 4 6। ठीक, इसको तुलना करेंगे। तुलना किसके साथ करेंगे, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ। इसको उठा करके इसके ढक देना है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर हो जाएगा और ये इसके ऊपर हो जाएगा। तो जो जिसके ऊपर आएगा उसी के साथ तुलना करेंगे। तो a प्लस 4b बराबर क्या हो जाएगा -7। a प्लस 4b बराबर आएगा -7, इक्वेशन फर्स्ट आया। 2a प्लस 5b बराबर हो जाएगा 8, 2a प्लस 5b बराबर हो जाएगा -8। ये आया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड को हल करना है। आ जाते हैं यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से तो a प्लस 4b बराबर -7। ठीक, तो 2a प्लस 5b बराबर -8। इसको करेंगे 2 से गुना, इसको करेंगे 1 से, तो हो जाएगा 2a प्लस 8b बराबर -14। ये तो सेम रहेगा। चिन्ह परिवर्तन, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये खत्म। इसमें जाएगा तो 3b बराबर -4, तो b बराबर कितना आ जाएगा -4/3। समीकरण फर्स्ट में रखने पर कितना आएगा ना 14, 6 बजेगा यहाँ मिस्टेक, काटेंगे कितना आएगा -2। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस 4b बराबर -7। a का मान क्या है न है a प्लस 4 गुना -2 बराबर -7। a प्लस माइनस -8 बराबर -7। तो a बराबर क्या -7 प्लस 8, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 और a बराबर 1, b बराबर आया -2। और उसके बाद हमको समीकरण फर्स्ट और सेकेंड निकाले थे, अब की बार समीकरण थर्ड और फोर्थ निकालेंगे। तो c प्लस 4d बराबर हो जाएगा 2। c प्लस 4d बराबर क्या हो जाएगा 2। c प्लस 4d बराबर हो जाएगा 2, इसको बनेंगे थर्ड। ठीक,
2c प्लस 5d बराबर हो जाएगा 4। 2c प्लस 5d बराबर 4। ये इक्वेशन क्या हुआ 4। समीकरण थर्ड और फोर्थ से, ठीक। c प्लस 4d बराबर 2, 2c प्लस 5d बराबर 4। इसमें 2 से गुना किए हैं, इसमें 1 से, तो 2c प्लस 4d, 2c प्लस 8d बराबर 4, और इधर 2c प्लस 5d बराबर 4। प्लस माइनस माइनस इधर माइनस, ये खत्म, इधर बचेगा 3d बराबर, इधर भी 0, तो d बराबर क्या 0, ठीक। समीकरण थर्ड में दी का मान रखने पर d बराबर 0, तो c प्लस 4d बराबर 0, तो d बराबर 0, c प्लस 4 गुना 0, तो 0 बराबर 0, तो c बराबर क्या आ जाएगा 0, 2 है ना, 2, इधर क्या आ जाएगा 2, c बराबर क्या आ जाएगा 2। अतः x बराबर रूट a b c d बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर क्या निकला था 1, b बराबर क्या निकला था -2, c बराबर क्या निकला था 2, d बराबर क्या निकला 0। ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। x बराबर क्या निकला 1 -2 2 और 0। कैसा लगा इसका सॉल्यूशन, कमेंट जरूर करें।